आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट से इलेक्शन अल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आईनी गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट से इलेक्शन अल्तवा से मुतालिक मंजूर करदा करारदाद को कलअदम तस्वुर किया जाए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली तैयबा गुल का नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर समेत दीगर नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम। हिरासानी और ज्यादती केस में इदारा मुहतसिब इस्लामाबाद बराए खवातीन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साबिक डीजी नैब लाहौर ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, लाहौर ले गए। नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती की वीडियो बनाई, शौहर को खामोश रहने का कहा, वीडियोस वायरल करने की धमकी दी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दरखास्त सुनने के लिए गैर इखलाकी हरकत का कहा, ऐसा ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। तैयबा गुल की जावेद इकबाल इमरान डोगर समेत मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। इदारा मुहतसिब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस। 16 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तैयबा गुल की दरखास्त पर 1 साल बाद समाअत हुई। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। आरओ के फैसले के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने शाह महमूद के कागजात जाली दस्तखत और मुल्तान के बजाय इस्लामाबाद के स्टाम्प पेपर होने की वजह से मुस्तरद किए थे। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरखास्त गुजार आज दूसरी बार भी पेश ना हुआ। अदालत ने एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। पेशावर से PTI के साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन लड़ने की इजाजत। स्वाबी से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ PTI के असद कैसर की अपील मंजूर। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फरीकैन 8 जनवरी को तलब। खाना रेफरेंस केस में आज बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर भी फैसला आज होगा। दोनों केसेस में बानी PTI बुशरा बीबी ने दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। सीने में इन्फेक्शन की तशखीस। जेल ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही के मजीद कुछ टेस्ट कराए जाएंगे, मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। मरियम औरंगजेब बानी PTI के बरतानवी अखबार में शाया मजमून पर बरस पड़ी। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि क्या लेवल फील्ड नहीं मिल रही, कागजात मंजूर हो रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। बानी PTI ने किसी से मजमून लिखवा कर बेजा वावेला किया है। PTI ने पहले लाहौर हाई कोर्ट जाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश की और कल सेनेट में करारदाद की हिमायत करके बाहर आकर रोना पीटना किया। कौम को 8 फरवरी को इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। 8 फरवरी को मुल्क को 9 मई वालों के लिए नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को धरने पर बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए आर्जी वॉशरूम बनाने का हुक्म। ज़िले इंतजामिया और पुलिस को किसी सूरत बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न करने की हिदायत। बलोच मुजाहिरीन हरासानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा, बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी कराएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मुजाहिरीन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले इंतजामिया से इजाज़त लें। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि एहतजाज से दीगर शहरियों के हुकूक और नकलो हरकत मुतासर हो तो इंतजामिया मुदाखलत कर सकती है। बलोच मुजाहिरीन को पुलिस और इंतजामिया से बातचीत के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच मुजाहिरीन का धरना आज भी जारी।
अवामी अहमियत के केसेस की बराह रास्त नशरियात से इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत आएगी, लोगों का एतमाद बढ़ेगा। लाजमी नहीं कि हर शहरी इत्तफाक करे, लेकिन नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिविल जजेस की तरबियत पर जोर, कहा सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदालतों पर दबाव कम होगा। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। चीफ जस्टिस ने टेक्नोलॉजी को कलम की तरह अहम जरिया कहा। खुशी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। 9 मई सानहे से मुतालिक काबीना कमेटी कायम। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेगी। 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड, मंसूबासाज, सहूलतकार, अमल करने वालों का पता लगाएगी। ऐसे वाक़यात के फौरी और तवील मुद्दती असरात का जायजा लेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। निगरां वफाकी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम की सरबराही में कमेटी 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। आती है, फिर 1 बजे दोबारा चली जाती है, फिर 3 बजे आएगी, फिर रात को 9 बजे फिर चली जाएगी। रोज सिलेंडर भरवा रहे हैं, ठीक है, और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हुकाम बाला ने ऑर्डर किया था कि CNG पंप्स बंद किए जाए। उसके बदले में हम सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। CNG पंप भी बंद है और हमें गैस भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। जो काम का टाइम होता है उस टाइम पे तो गैस आती नहीं है, उसके बाद अगर आती भी है तो थोड़ी थोड़ी आती है। गैस आ भी नहीं रहा है ना। जब हमारा काम चलता है तो तब हम गैस का बिल जमा कर सकते हैं, जब काम ही नहीं चलता है तो गैस का बिल कहाँ से जमा करें। मतलब ना सुबह नाश्ते में गैस मिलती है और ना ही अगर दोपहर का आप खाना शाना बनाना चाहे तो उस पर गैस नहीं मिलती। गैस भी नहीं आ रही है, दूसरी तरफ से जो है ना बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं। लोगों को खाने पीने की जो चीजें जो है ना वो नहीं मिल रही है खाने के लिए। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब, मुख्तलिफ शहरों से गैस प्रेशर में कमी तो कहीं मुकम्मल गायब। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात, कारोबारी तबका भी परेशान। कोयटा में सैटेलाइट टाउन, सरियाब रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस प्रेशर में कमी का सामना। पेशावर में CNG स्टेशन की बंदिश के बावजूद घरेलू सार्फिन गैस से महरूम। लाहौर के कई इलाकों में गैस नायाब, गैर कानूनी कंप्रेसर के इस्तेमाल की भी शिकायत। सर्द इलाकों में गैस की खपत बढ़ने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी भी मुतासर। शहरियों का गैस की फराहमी के साथ गैस के निर्खों में कमी का मुतालबा। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी कोयटा के पहाड़ों, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। कल्लात में -2, कोयटा में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब में शदीद सर्दी, धुंध के बाइस सूरज गायब। जनवरी में रातें मजीद सर्द रहने का इम्कान। पेशावर में धुंध की लहर बदस्तूर बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सर्द और खुश्क मौसम के बाइस इन्फ्लुएंजा वायरस भी मुतहर्रिक। कराची, पेशावर के अस्पतालों में मरीजों का रश। इतवार से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री रह सकता है। सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान, कहा सर्दी के बायस सिंध में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की गई। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन से 20 दिन पहले लापता होने वाले बच्चे की लाश गटर से मिल गई। बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज था। पुलिस के मुताबिक लगता है कि बच्चा खेलते हुए खुले गटर में गिरा। इलाके में अक्सर गटर खुले हुए हैं। अहल खाना बच्चे की मैयत लेकर लाड़काना गए हैं। इनकी वापसी के बाद मजीद तहकीकात की जाएंगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके स्कूल टीचर को हलाक कर दिया। मुल्ज़िमान फरार, वाक़े की तफ्तीश जारी। रहीम यार खान में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, मुग़वी बाज़ियाब, असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद। पुलिस का दावा है कि डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दीगर मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। हलाक डाकू के बारे में बताया गया है कि अगवा बराए तावान, डकैती समेत 33 संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कराची के आवाम के लिए खुशखबरी, मजीद नई बसें पहुंच गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है कि बसें पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज़ हैं जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। बसें चंद रोज़ में सड़कों पर इस्तेमाल के लिए मौजूद होंगी।
पेशावर में BRT का खसारा पूरा करने के लिए एक बार फिर किराया 5 रुपए से 20 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ समरी सूबाई हुकूमत को भेज दी गई। दस्तावेज के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद BRT किरायों में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस सूबाई हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। किरायों में इजाफे से सूबाई हुकूमत पर सब्सिडी की मद में बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत BRT को सालाना 3 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी दे रही है। गुज़श्ता साल जून 2023 में BRT के किरायों में 5 रुपए इजाफा किया गया था। कराची पुलिस का ASI शाह फैसल कॉलोनी में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार। मुलजिम मंजूर अहमद से 1110 ग्राम चर्स बरामद। FIR दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजीज भट्टी थाने में तैनात रहा। पहले भी मनशियात फरोशी के इल्जामात में गिरफ्तार हो चुका है। ASI मंजूर इन दिनों मुअत्तल और ईस्ट हेडक्वार्टर में तैनात है। अंगू के सरकारी स्कूल पर खुदकुश हमला नाकाम बनाकर 400 तालिब इल्मों की जानें बचाने वाले बहादुर और कम उम्र तालिब इल्म कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। एतजाज़ ने स्कूल में दाखिल होने वाले बमबार को बहादुरी से पकड़कर ये हमला नाकाम बना दिया था। अंगू समेत पाकिस्तान भर का सर फख्र से बुलंद किया था। गजा पर इसराइल के इंसानियत सोज हमलों के 3 माह मुकम्मल। 1800 से ज़ायद हमलों में शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,000 से ज़ायद हो गई। 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं। शहदा में 9,730 बच्चे और 6,830 ख़वातीन भी शामिल। सहूनी फ़ौज की कार्रवाइयों में 326 डॉक्टर, तिब्बी अमले के 326 अरकान और 106 सहाफ़ी भी जाँ बहक हुए। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद ज़ख्मी हुए। गजा में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। सरकारी इमारतें, स्कूल, मसाजिद और गिरजाघर भी तबाह। इसराइली फ़ौज ने 90 दिन में गजा पर 65,000 टन बारूद बरसाया। 30 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल कर दिया। मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक सरबराह का कहना है कि गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोज़ाना ख़तरात का सामना कर रहे हैं। इमदादी इदारों के लिए मुतासरीन की मदद नामुमकिन हो गई है। हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू जहरी का कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया गजा के खिलाफ जारियत में शराकतदार है। इसराइली जारियत के खात्मे से पहले किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सकते। इसराइल जारियत की कीमत अदा करने से पहले अपने कैदी जिंदा नहीं निकाल सकेगा। अमरीकी इंतज़ामिया जान ले, कौमी आज़ादी की तहरीक हमास अपने लोगों के हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगी। हमास इसराइली कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए बहुत मजबूत है। ट्रंप की नाअहल करार देने के कोलोराडो अदालत के फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को जुबानी दलाइल सुनेगी। अपील सुनकर ट्रंप की अहलियत या नाअहली पर फैसला होगा। कोलोराडो की अदालत ने सदारती उम्मीदवार बनने के सरफहरिस्त रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस करार देते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। फ्रॉड केस में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के खिलाफ जुर्माना $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप ने गैर कानूनी तर्ज अमल से $370 मिलियन कमाए, असासों की कीमत हद से ज्यादा दिखाकर बैंकों से माली फवायद हासिल किए। कनाडा का पाकिस्तान के लिए सफरी हिदायतनामा जारी। सिक्योरिटी लेवल 2 में पाकिस्तान के सफ़र में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने का मशवरा। कैनेडियन हाई कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्किल सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंतहाई एहतियात बरतें। दहशतगर्दी, बेअमनी, फ़िरका वाराना तशद्दुद और अगवा का खतरा है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सफ़र से गुरेज करें। कराची के मोहटा पैलेस में दोहराई गई 16वीं सदी की बातें। मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में सुनाई जाने वाली दास्तानों की याद भी ताज़ा की गई। मुनफरिद महफिल में मुतरज्जम शहनाज एजाजुद्दीन ने इक़्तिसाबात सुनाए।